हेलो एवरीवन, ज्ञान मित्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं आधार कार्ड के बारे में जानने। आधार कार्ड क्या होता है, आधार कार्ड क्यों ज़रूरी है, आधार कार्ड अगर नहीं हो तो हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी बातों के लिए हर कोई भारतीय नागरिक परेशान रहता है। तो आज हमारा ये पॉइंट है कि व्हाट इज़ आधार कार्ड। आधार कार्ड के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और आपको और आपके सभी परिचितों को इसके बारे में मालूम होगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आधार कार्ड। व्हाट इज़ आधार कार्ड? तो आधार कार्ड क्या होता है? तो आधार कार्ड एक 12 डिजिट का एक सीरियल नंबर होता है जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। भारत सरकार की कौन सी एजेंसी के द्वारा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया है। आधार कार्ड बनाने के लिए हमें कौन कौन से प्रूफ चाहिए? आधार कार्ड बनाने के लिए हमें कौन कौन से प्रूफ चाहिए? पैन कार्ड चाहिए, बैंक की डायरी चाहिए, राशन कार्ड चाहिए। सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ जाएं, किससे बात करें, ई मित्र पे जाएं, सीएससी पे जाएं या अपने किसी परिचित मिलने वाले या कोई समझदार पर्सन पे जाएं। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमें प्रॉपर जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो इसी वीडियो में हम इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे कि आपको कभी भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप सटीक सही तरीके से अपना सुरक्षित आधार कार्ड बनवा सकेंगे। और ये आधार कार्ड आपके पास आएगा तो बन के यूनिक अथॉरिटी के थ्रू और बाई पोस्ट आएगा। कभी कभी ये ऐसा होता है कि ये आधार कार्ड हमें बाई पोस्ट नहीं मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा हर्डल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसके लिए हम क्या करें, कहाँ जाए? तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट बता रखी है uid.go.in। हम इसी में वीडियो के अंदर लास्ट में इसके बारे में साइट पे भी जाएंगे और उसमें कैसे हम डाउनलोड करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एनी इंडिविजुअल इज रेस्पेक्टिव एज जेंडर हु इज द रेजिडेंट ऑफ द इंडिया। यानी कि आधार कौन बना सकता है? आधार हर कोई बना सकता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है? उसमें मेंशन होता है आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस, आपकी डीओबी। उसके थ्रू आपकी कंप्लीट डिटेल उसके अंदर आ जाती है। आधार एक तरह से देखा जाए तो इसके अंतर्गत आपकी डेमोग्राफिक डिटेल्स और मैट्रिक डिटेल दोनों ही इसमें इंक्लूड होती है और इसके थ्रू आपका एक कंप्लीट डिजिटल डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के पास सुरक्षित हो जाता है। ये डाटा गवर्नमेंट के पास क्यों जरूरी है? अगर ये डाटा आप आधार आप नहीं बनाए तो आपको क्या परेशानी आएगी? अगर ये डाटा आपका नहीं बना तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसान सम्मान निधि वो आपको नहीं मिलेगा। राशन कार्ड के थ्रू आपको राशन फैसिलिटी वो आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे भारतीय हर नागरिक से अपील है कि आप अपना आधार कार्ड बनाएं और वो आधार कार्ड अपडेटेड रखें। नई गाइडलाइन के अनुसार 10 साल के अंदर आधार आपको अपडेट कराना है। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और नया जो मैं वीडियो लाऊंगा उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। इंडिविजुअल नीड टू एनरोल ओनली वंस बट इन द केस ऑफ द मल्टीपल एनरोलमेंट द आधार इज जनरेटेड अगेंस्ट द वन एनरोलमेंट आईडी व्हाइल अदर द रिजेक्टेड एज अ डुप्लीकेट। अगर कोई पर्सन अपना एक आधार बना लेता है और अननेसेसरी या किसी वजह से उसका आधार मिस हो जाता है, गुम जाता है, नहीं मिलता है या कहीं अननेसेसरी गायब हो जाता है, तो उसको क्या वो दूसरा आधार कार्ड बना सकता है, तीसरा आधार कार्ड बना सकता है? नो, नेवर। आधार कार्ड एक ही बार जनरेट होता है और उसको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 12 नंबर का एक डिजिट डिक्लेयर हो जाता है, बार बार नहीं बनता। अगर आप जाएंगे बनाने तो वहाँ पे आपका आधार एनरोलमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आधार एनरोलमेंट अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो इट मीन्स आप वो डुप्लीकेट शो करेगा। आप एक बार या बनाए या 10 बार, हर बार आपका आधार रिजेक्टेड होगा। तो जब भी आप आधार बनाएं अपनी कंप्लीट डिटेल के साथ बनाएं और वो क्या क्या डिटेल आपको उसके लिए नेसेसरी रिक्वायर्ड होगी वो इसी वीडियो में फर्दर आपको मिलती रहेगी। एक बार आप ध्यान रखें, जो भी आधार ये बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आधार एनरोलमेंट, ये टोटली फ्री है। आपको 1 रुपये किसी को देने की जरूरत नहीं है, ये टोटली ही फ्री यानी कि मुफ्त है। अब हम आगे चलते हैं हिस्ट्री ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड की हिस्ट्री हमें जानना जरूरी है कि आधार कार्ड 1 साल से बन रहा है, 5 साल से बन रहा है, 10 साल से बन रहा है या जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तब से बन रहा है। तो मैं इस पे थोड़ा आपको ज्ञान देता हूँ कि आधार नंबर इज द कंफर्म ऑनलाइन एंड इट इज द कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज द यूनिक एंड सफिशिएंट इरेडिकेट डुप्लीकेट एंड फॉल्स आइडेंटिटी
and can be used the key identifier of the rollout numerous government welfare arrangement to the better service distribution. Third is the transparency. It means यानी कि ये जो आधार बनाए ये गवर्नमेंट में डेटाबेस के लिए बनाए, आपका डाटा डिजिटल रहे। ये डाटा गवर्नमेंट ने बनाया है 2009 में इसको लॉन्च किया गया है। आधार कार्ड लॉन्च बाय 2009 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि सभी भारतीय नागरिक, हमारे देश के 130 करोड़ नागरिकों का डाटा आधार कार्ड के रूप में सिक्योर रहे। और इंडिया वाज बी द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट बायोमेट्रिक बेस्ड यूनिक आईडी सिस्टम फॉर इट्स रेजिडेंट ऑन द सच लार्ज स्केल। अमेरिका, स्वीडन, मलेशिया, जापान, बहुत सारे कंट्रीज है तो वहाँ पे भी डाटा होता है, लेकिन इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री यहाँ पर बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक दोनों डाटा कंबाइंड होकर आधार का डाटा होता है। बायोमेट्रिक डाटा के अंदर आपके फिंगर्स, आपके जो फिंगर्स हैं उनका भी थंब एक्सप्रेशन आता है, आपकी आंखों की रेटिना उसको भी आपको स्कैन किया जाता है। ये तो हो गया आपका बायोमेट्रिक डिटेल। डेमोग्राफिक डिटेल क्या होता है? डेमोग्राफिक में आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस, DOB, ये सारी डेमोग्राफिक डिटेल होती है। तो आधार में बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक दोनों ही डिटेल कंबाइन होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द आधार कार्ड। अगर कोई भारतीय नागरिक है, मुझे आधार बनाने की जरूरत, आधार नहीं हो तो क्या होगा? आधार के बगैर क्या मेरा काम नहीं चल सकता? तो यस, अगर आधार नहीं है तो आपको बहुत सारी भारतीय सेवाएं या देश की नागरिक होने के नाते आपको आधार बनाना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी। अदरवाइज आपको हर बेनिफिट से हाथ धोना पड़ सकता है। जैसे एक नेशनलिटी, भारतीय नागरिक आप कैसे शो करेंगे? अगर आप मार्केट में जा रहे हैं और आपको किसी ने इंक्वायरी के लिए पूछ लिया तो आप अपना आधार शो कर देंगे। आधार शो करने से आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, और आइडेंटिफिकेशन, एक तरह का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो नेशनलिटी, दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है आपको तो उसके लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। बर्थ सर्टिफिकेट क्यों? क्योंकि बच्चे के स्कूल में एडमिशन के लिए आवश्यक है, और अगर जब तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो फिर आपका आधार कार्ड नहीं बन पाएगा। बैंक में अगर आप जाते हैं अपना अकाउंट ओपन कराने, आपको कुछ अपना अमाउंट डिपॉजिट कराना है तो आधार कार्ड नहीं होगा तो बैंक वाले साफ आपको मना कर देंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम विथ योर प्रॉपर डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड। स्कॉलरशिप, अगर स्टूडेंट अगर अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनका स्कॉलरशिप के लिए उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है तो उसके लिए भी आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए। लैंड रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टीज का लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास आधार। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है, कोई भी गवर्नमेंट की योजना आती है, उसमें अगर आपको प्रॉफिट लग रहा है या वो आपसे रिलेटेड है या उससे आपको कुछ जानना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आधार कार्ड, आपके 12 नंबर का डिजिट बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसमें फिल नहीं करेंगे तब तक वहाँ से OTP जनरेट नहीं होगा। अगर OTP जनरेट नहीं हुआ तो आप आगे फर्दर एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। तो दैट इज़ द बहुत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी आधार कार्ड है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम समझना चाहते हैं कि क्या होता है, आधार बनाने की साइट कौन सी है, आधार की मेन साइट कौन सी है। तो हम आधार की साइट पे चलते हैं और आपको व्यूज कराते हैं आधार की साइट पे। आधार की साइट जैसे भी हम ओपन करते हैं तो uidai.gov.in जैसे ये साइट ओपन होगी तो ये साइट अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, सभी लैंग्वेज में। तो मैंने यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज EN आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लिया है। जब आप यहाँ पे माई आधार पे जाएंगे तो माई आधार पे लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर, क्या होता है लोकेट एनरोलमेंट सेंटर? इट मीन्स अगर आपको न्यू आधार कार्ड बनाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अपने तहसील में कहाँ पे जाना पड़ेगा? आपके शहर में कहाँ जाना पड़ेगा? अगर आपके गांव में है तो आपको गांव में किस एरिया में जाना पड़ेगा, कहाँ पे? तो यहाँ पर जब आप एनरोलमेंट सेंटर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वहाँ का पिन कोड मांगा जाएगा और पिन कोड डालने से वहाँ पर आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा जहाँ पर जाकर आप अपना आधार का एनरोलमेंट कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर बुक एन अपॉइंटमेंट। आजकल हर किसी के फेस में कुछ चेंज आ रहा है, बूढ़े हो गए हैं, ओवर एज हो गए तो उनके फिंगर नहीं आ रहे हैं, या अपने वर्क के अकॉर्डिंग वो अपना रेजिडेंस चेंज कर लिया, आज इस शहर है कल दूसरे शहर, तो उनको अपना एड्रेस
चेंज करना है, कुछ कहीं पे आपको अपने DOB डेट ऑफ बर्थ उसको रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर एक प्रोसेस बना हुआ है। बुक एन अपॉइंटमेंट के थ्रू आप यहाँ से अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और एनरोलमेंट सेंटर पे जाकर आप अपना काम सिंपल तरीके से पूरा करवा सकते हैं। ये बुक एन अपॉइंटमेंट इसलिए होता है कि आपको अननेसेसरी वहाँ पर टाइम क्यू में नहीं खड़ा करना होना पड़े और टाइम आपका वेस्ट नहीं हो और अपना अपॉइंटमेंट के हिसाब से आप उस टाइम पे पहुँच जाएं और अपना काम फटाफट कंप्लीट करा दें। चेक आधार स्टेटस से मीन्स है किसी ने अपना आधार को अपडेट कराना है, अपडेट में उसको अपना डेमोग्राफिक अपडेट कराना है या बायोमेट्रिक अपडेट कराना है, यानी कि मुझे अपना डेमोग्राफिक अपडेट कराना है या बायोमेट्रिक अपडेट कराना है, तो उसके लिए कि मैं जाऊंगा एनरोलमेंट सेंटर और वहाँ पर मैं इसको अपडेट करवाऊंगा। अपडेट कराने पर मुझे एक स्लिप मिल जाएगी, वो स्लिप में को मुझे चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस साइट पे आकर चेक आधार स्टेटस पे वहाँ पे मैं एनरोलमेंट नंबर डाल दूंगा और एनरोलमेंट नंबर डाल के मैं उसकी डिटेल चेक करूंगा। आने वाले वीडियो में मैं इन सारे डिटेल्स को 1 बाय 1 हर वीडियो में आपको कंप्लीटली जानकारी दूंगा, जिससे आपको आधार से रिलेटेड कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और फिर आगे है डाउनलोड आधार कार्ड। कभी कभी क्या होता है, आपका आधार गुम गया, आपका आधार मिस हो गया, आपका आधार चोरी हो गया, कुछ भी आपको नहीं पता है, तो आप कैसे अपना आधार कार्ड वापस से प्राप्त कर सकते हैं। तो डाउनलोड आधार सेक्शन में आप जाकर अपने आधार के नंबर डाल के भी आप अपना आधार जनरेट कर सकते हैं। आप अपने एनरोलमेंट नंबर डाल के भी आप अपना आधार कर सकते हैं। आप अपना वर्चुअल ID नंबर भी डाल के आप अपना आधार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक हो। अगर वो लिंक नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। और ऑर्डर आधार, आप इससे PVC कार्ड कैसे ऑर्डर करना है उसको चेक करना है, कौन सी लोकेशन है और इसमें कैसे आपका नंबर आधार नंबर लिंक करना है, अनलॉक कैसे कर सकते हैं, आधार को लॉक कैसे करते हैं, एक आधार से कितने मोबाइल नंबर आपके जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं वो, यानी कि और लिस्ट ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। इस यहाँ पर इस ऑप्शन में कौन से डॉक्यूमेंट से आप क्या चीज़ें चेंज करा, आपको आधार के एड्रेस में चेंज कराना है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी तो कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको अपना नेम में करेक्शन कराना है और नेम में करेक्शन कितनी बार हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कितनी बार हो, इन सब कंप्लीट जानकारी इसी चैनल पे आपको मिलेगी। तो आप इससे कनेक्ट रहें, इसको सब्सक्राइब करें और सबसे सटीक और सबसे फास्ट और सबसे सही जानकारी आपको इस पे मिलेगी। थैंक यू।